प्रभु यीशु मसीह में आप तमाम का मैं स्वागत करता हूं उसके मीठे और मधुर नाम में। प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु का धन्यवाद करते हैं जिसके द्वारा आज फिर मुझे और आपको यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि उसके पवित्र शास्त्र का अध्ययन करें और बहुत आयत से करें ताकि मेरा और आपका जीवन बहुत आयत से आशीष और बरकतें पाए और एक अच्छी राह पर चले। आज का मेरा विषय है बहुत ही खास और बहुत ही अहम है जो ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है, सच्चाई को ना छुपाना। आज हम देखते हैं सच्चाई को बड़े प्यार से उसे छुपाया जाता है। सच्चाई को हम बहुत पीछे रखते हैं। आखिर क्यों? जबकि सच्चाई एक ऐसी हकीकत है जो खुदावंद यीशु मसीह चाहता है कि सच्चाई का मार्ग ही अपनाना हमारी जिंदगी के लिए, हमारी भलाई के लिए, हमारी उन्नति के लिए बहुत आयत से जरूरी है। और सच्चाई है जो खुदावंद यीशु मसीह के पास हमें लेकर के जाती है। लेकिन आज हम इस सच्चाई से जो है बेखबर हैं। हमें यह नहीं पता लगता कि हम क्या कर बैठते हैं और क्या नहीं कर बैठते हैं। और जब समय आता है तो हम सिवाय रोने के, सिवाय कलेश करने के अलावा हमारे जीवन में कुछ भी नहीं बचता है। तो इसलिए आज का मेरा विषय है सच्चाई को लोप ना होने देना, उसे कायम रखें। अगर सच्चाई के मार्ग पर मैं चलूंगा तो सच्चाई के मार्ग पर मेरा अजीज प्रिय भाई भी उसी राह पर चलेगा। और सच्चाई मुझी से स्टार्ट होती है, ना कि किसी और से स्टार्ट होती है। आइए मेरे साथ में निकालिए पवित्र शास्त्र ले व्यवस्था की पुस्तक और उसका 6 अध्याय और उसकी पहली आयत से लेकर के 3री आयत तक खुदा का पाक कलाम क्या कहता है। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, खुदावंद यीशु मसीह ने मूसा से कहा, क्या कहा? यदि कोई यहोवा का विश्वासघात करके पापी ठहरे, क्या ठहरे? पापी ठहरे। और हम तमाम जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह के साथ विश्वासघात किया गया और वो विश्वासघात उसके अपने स्वयं के शिष्य ने किया, जो ठीक उसी कटोरे में अपने स्वयं के हाथ से खुदावंद यीशु मसीह के कटोरे में से उठा करके भोजन खा रहा था। और खुदावंद ने उससे कह दिया था कि इससे पहले कि वो घड़ी आए, आप में से मेरा इनकार कर दोगे 3 बार। और वो वक्त आ गया, वो वक्त आ गया। कौन सा? जब स्वीकार करने का कि ये भी तो इसके साथ था जो क्रूस को उठाए ले चला जा रहा है। उसने क्या कहा? कौन? मैं इस शख्स को जानता तक नहीं हूं। अगली बार जब आगे समय बीता और आगे चले, फिर वहां भी कहा कि ये शख्स भी इसके साथ था। नहीं नहीं, मेरा दूर दूर तक इसके साथ कुछ लेना देना नहीं है। फिर अगली सुबह भोर के वक्त होते ही फिर ऐसा ही वाक्य सामने आया। उसने कहा कि मेरा कोई रिश्ता इसके साथ नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह का दिल टूट गया। उसके अपने स्वयं के शिष्य ने उसके साथ विश्वासघात कर दिया। प्रिय भाइयों, खुदावंद यीशु मसीह
मूसा से इस बात को बेखबर और बाखूबी उसको जताना चाहता है कि विश्वासघात करना एक कत्ल करने से कहीं बढ़कर है। इसलिए विश्वासघात ना करना। और आगे क्या कहा है? कहा है कि वो पापी ठहरेगा और जैसा कि धरोहर या लेन देन या लूट के विषय में अपने भाई से छल करे या उस पर अंधेर करे। हम तमाम जानते हैं कि खुदावंद का पाक कलाम सच्चाई को बयां करता है, सच्चाई को बयां करता है। जेकब और ईसो के बारे में हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि जेकब ने अपने सगे भाई के साथ विश्वासघात किया, छल और कपट कर दिया, अपनी मां की रणनीतियों के साथ मिलकर, और वहां से वो भाग जाता है। आखिर क्यों भागता है? क्योंकि उसके अंदर इस बात का पता लग गया था उसको कि मैंने विश्वासघात करके, धोखा और छल कपट करके इसको पाया है। जो हक मेरे भाई का था वो मैंने धोखाधड़ी कर दिया है। खुदावंद यीशु मसीह मूसा को इस बात को कह रहा है, ये ठीक नहीं है, ये गलत है। आगे तीसरी आयत पढ़ेंगे। लिखा है, या पड़ी हुई वस्तुओं को पाकर उसके विषय झूठ बोले और झूठी शपथ भी खाए, ऐसा कोई भी बात क्यों न हो जिसे करके मनुष्य पापी ठहरे। ऐसी कोई भी बात हो, इन बातों को अगर तू करता है तो क्या तू पापी ठहरता है, तो गुनाहगार ठहरता है। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह कहता है मूसा से कि मैं जो तुझे सच सच बताता हूं, तो वैसा ही उन इजरायलियों के साथ जो मेरे पिलौटा और प्रिय कहलाते हैं, उनके साथ सच्चाई और दीनता से तो उनके साथ पेश आ, और कोई भी बात उनसे छिपाने की तुझे जरूरत नहीं है। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह स्वयं कहता है कि पापी ना बनो, गुनाहगार ना बनो, क्योंकि तुमको जगह मिलनी नामुमकिन होगी। इसलिए खुदा कहता है कि सच्चाई को पहचानो, सच्चाई को लोप ना होने दो। प्रिया जीजो, सच्चाई के मार्ग पर चलेंगे तो जीवन प्राप्त होगा, और मृत्यु कब प्राप्त होती है हमें? आइए देखते हैं, मेरे साथ में निकालिए यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक, उसका 59 चैप्टर और उसकी 13वीं और 15वीं वर्ष में पढ़ें। लिखा है कि हमने यहोवा का अपराध किया है, हम उससे मुकर गए और अपने परमेश्वर के पीछे चलना छोड़ दिया है, और हम पर अंधेर करने लगे और उलटफेर की बातें कहीं, हमने झूठी बातें मन में गढ़ी और कहीं भी हैं। खुदावंद कहता है उन इजराइल वासियों के लिए बड़े साफ लफ्जों में कह रहा है, हमने अपने मनों में वो सारी बातों को बैठाया जो खुदावंद से हमें अलग करती हैं, जो खुदावंद से हमें दूर लेकर के जाती हैं। प्रभु यीशु से हमने जिस जिस चीज की दुहाई दी, खुदा ने वही हमारे लिए मुहैया करा दिया, और हमने खुदावंद से जो है बगावत करते चले गए। इसीलिए कहता है यहाँ पर कि हमने यहोवा का अपराध किया है और हम सच्चाई से जो है मुकर गए हैं। सच्चाई को हमने मीलों दूर जो है वो छोड़ दिया है।
अब हम कैसे इसकी भरपाई करें? हम पापी बन गए हैं, हम गुनाहगार कहलाते हैं। अब आगे लिखा है 14वें वर्ष में, न्याय पीछे हटाया गया और धर्म दूर खड़ा रह गया और सच्चाई बाजार में गिर पड़ी और सिधाई प्रवेश नहीं करने पाती है। हाँ, सच्चाई खो गई है मेरे अजीजों, और जो बुराई से भागता है वह शिकार हो जाता है। प्रिय भाई और बहनों, खुदावंद का पाक कलाम कहता है कि सच्चाई जो थी वो लौप हो गई थी। खुदावंद यीशु मसीह का पवित्र घर यरूशलेम, वहां पे जो सच्चाई थी, वहां जो खुदा की पवित्रता वास करती थी, खुदा का रूह वहां पर मंडराता था और खुदा स्वयं वहां पर मौजूद था, क्योंकि उसने पाक कलाम को वहां पर पढ़ा था। लोगों ने उस सच्चाई को झुठला दिया और अपने बाजार बना दिया, वहां पर अपने व्यापार का बिजनेस खोल दिया, गाय भैंस के घुड़सवार बना दिया, वहां पर सच्चाई को लॉप कर दिया। प्रिय जीजो, आज हम देखते हैं कि झूठ को इतना पेश किया जाता है कि जो सच्चाई होती है उसे झुठला दिया जाता है। आखिर कैसे? मैं फिर से आपको एक कहानी बताना चाहता हूं। हम तमाम जानते हैं प्रेरितों की पुस्तक, उसका 5 बाब, अगर उसमें हम पढ़ें तो हनन्याह और सफेरा के बारे में अच्छी तरीके से जानते हैं। उन्होंने सच्चाई को जो है छुपा करके रखा, सच्चाई को लोप रखा, और वो इस बात से बेखबर थे कि खुदावंद का रूह सच्चाई को बाखूबी जानता है, सच्चाई को वह परख लेता है, और सच्चाई को लोप करने के कारण, सच्चाई को छुपाने के कारण उनके जीवन में मृत्यु आ गई, क्योंकि उन्होंने पाप किया खुदा की नजरों में, खुदा के विरुद्ध उन्होंने गुनाह किया, और वो ऑन द स्पॉट जो जीवन उन्हें मिला था उसे खो दिया उन्होंने। भाई और बहनों, आज सवाल आता है, प्रभु यीशु मसीह ने जो जीवन दिया है मुझे और आपको, अनमोल जीवन है, अगर हम इसकी भरपाई भी करना चाहें तो शायद ना कर पाएं। मैं सुबह और शाम खुदा के नाम को जपूं तो शायद तब भी मैं भरपाई ना कर पाऊं, क्योंकि आज मैं किसी के लिए अपना ऑर्गन्स देना तो दूर की बात है, अपने शरीर का एक अंग अगर किसी को जरूरत है तो देना बहुत दूर की बात है। मैं एक बोतल खून की न दे पाता हूं। यही सच्चाई है। मैं इतने स्वार्थी भरे जीवन में जी रहा हूं, लेकिन प्रभु कहता है ये स्वार्थी भरा जीवन पापी जीवन है, और जब तक क्या तू इस पापी जीवन से निकल कर ना आएगा तो तू दुनिया की भीड़ में गुमराह होता रहेगा और अपने लिए पाप ही पाप कमा रहा है। इसलिए खुदा ने मूसा से कहा कि देख, मैं ये बातें तुझे पहले से ही बता रहा हूं। आइए आगे क्या लिखा, आगे देखते हैं। लूका की पुस्तक उसका 19 अध्याय और उसकी 10वीं वर्ष। लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय और उसकी 10वीं वर्ष क्या कहती है? क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। आमीन, आमीन। खुदावंद यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र, जो पापी बन गए हैं और इस पाप रहित दुनिया में गुम हो गए हैं, खुदावंद का पुत्र प्रभु यीशु मसीह उन्हें खोए हुए को ढूंढने के लिए आया है, उन्हें एक अच्छी राह दिखाने के लिए आया है, ताकि वे एक अच्छा जीवन पाएं और बहुत आयत का जीवन पाएं। प्रिय भाई और बहनों, आइए हम सच्चाई के मार्ग पर चलें, सच्चाई को पहचानें। हम अपने लिए क्या कमा रहे हैं? हम पाप कमा रहे हैं, दिन और रात मेहनत और मशक्कत करने में लगे रहते हैं, झूठ और प्रेम में लगे रहते हैं। क्या कभी हमने जाना है
कि मुझे सिर्फ 2 वक्त की रोटी के अलावा मुझे कुछ और नहीं चाहिए। मुझे अपना बदन ढकने के लिए मुझे सिर्फ वस्त्र की आवश्यकता होती है। लास्ट में आकर के मुझे सिर्फ क्या मिलता है? 6 फुट लंबी और 2.5 फुट चौड़ी। इस जगह के अलावा मुझे दूसरा कुछ नहीं मिलता। खुदावंद का वचन कहता है, अरे मेरे प्रिय पुत्र, मेरी प्रिय बेटी, आजा मेरे पास, मैं तुझे एक अच्छा जीवन देना चाहता हूं। मैं जो तू खो गई थी, मैं तुझे पाने आया हूं। मेरे पास आ, मैं तुझे सच्चाई बताऊंगा। खुदा के कलाम के पास आइए, उसके पवित्र वचन में ढूंढिए। प्रभु जो है आपके जीवनों को बदल देगा। आपके जीवन से जो है ये झूठ और छल कपट की सारी बातें जो गड़ी गई हैं, उन्हें निकाल करके बाहर खड़ा कर देगा। अन्यथा खुदा का वचन कहता है, अगर हम इसी मार्ग पर चलते रहे तो आइए देखते हैं, मेरे साथ में निकालिए यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 59 चैप्टर वर्स 2 में क्या लिखा है। आइए देखते हैं यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 59 अध्याय और उसकी जो है 2 वर्ष मुझसे और आपसे जो है वो आज क्या कहती है। बहुत ही अहम आयत है। लिखा है यहाँ पर, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। वह नहीं सुनता। मैं दिन और रात प्रभु के नाम की अगर माला जपूं, मेरे अगर कार्य अच्छे नहीं हैं, मेरी बातें अच्छी नहीं हैं, मेरी बातों के अंदर झूठ और कपट और छल पाया जाता है, तो दिन और रात प्रभु का नाम जपना मेरे लिए कैसा है? कोई मायने नहीं रखता है। प्रिय जीजो, खुदावंद यीशु मसीह कहता है कि आइए हम सच्चाई के मार्ग पर चलें, सच्चाई की राह पर चलें, और सच्चाई की राह पर चलेंगे तो आइए खुदावंद यीशु मसीह क्या कहता है, मेरे साथ में निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 6 अध्याय और उसकी 33 वर्ष को पढ़ेंगे। क्या लिखा वहां पर? मत्ती रचित सुसमाचार, उसके 6 अध्याय और उसकी 33 वर्ष मुझसे और आपसे क्या कहती है। आज बड़ी गौर करके इस आयत को सुनिए। लिखा, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। प्रिय जीजो, आखिर हम इस दुनिया में जो भाग रहे हैं, दुनिया में जो एक दूसरे के साथ धोखा और छल कपट करते हैं, एक दूसरे के साथ हम झूठ बोलते हैं, तो हम क्या कमा रहे हैं? हम सोचते हैं कि शायद हम अपने लिए जीवन कमा रहे हैं, हम सोचते हैं कि शायद हम अपने लिए अच्छी रोटी कमा रहे हैं, बल्कि गलत। हम अपने लिए सिर्फ और सिर्फ गुनाह, पाप से भरी रोटी कमा रहे हैं, और उसका परिणाम और उसका जो अंत होगा वह हमें आखिर में पता चलेगा। आखिर मैंने क्या कमाया है और क्या मैंने काटा है। इसलिए खुदावंद का वचन कहता है, मूसा से कहा, कहे मूसा मेरे दास, मैं तुझसे ये दुआई करता हूं, मेरे लोगों को इस सच्चाई से जो है रूबरू कर दे। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे लोग इस सच्चाई से जो है अवगत रह जाएं। और इसीलिए परमेश्वर के 2 फरिश्ते लूत के यहाँ गए थे ताकि वो शहर सदोम अमोरा बच जाए, क्योंकि वो भ्रष्ट कामों में लग गए थे, झूठ और छल और कपट के कामों में लग गए थे, और उन्होंने अपनी खुशी का अपने आनंद बना लिया था, और उन्होंने जो खुदा के दूत थे, जो फरिश्ते थे, उन पर भी हमला करना चाहा। लेकिन फाइनली अंत क्या होता है? वो शहर का नामो निशान मिट जाता है। ऐ मेरे भाई और बहनों, आज मैं नहीं बल्कि खुदावंद का वचन आपसे इन बातों को बयां कर रहा है। जैसे मूसा से खुदा ने कहा, आज प्रभु का वचन आपसे और मुझसे बात कर रहा है। सच्चाई के मार्ग पर चलो, सच्चाई को लोप ना होने दो, उसे कायम रखो, अन्यथा आप अपने लिए
पाप से भरी रोटी कमा रहे हैं, गुनाह भरी रोटी कमा रहे हैं, और वो रोटी आपको कभी तृप्त नहीं कर सकती है, कभी नहीं कर सकती, क्योंकि आपकी भूख दिन प्रतिदिन इतनी बढ़ती चली जाती है, इतनी बढ़ती चली जाती है। आप अपनी भाइयों की कब्रों को, उनकी मौत को, उनकी लाशों को कब्र बना करके दिन प्रतिदिन ऊपर चढ़ते चले जाते हैं। जब आप एक ऊंचाई पर चढ़ेंगे और वहां चढ़ करके जब आप अपने नीचे देखेंगे तो आपको कोई भी नजर नहीं आएगा वहां से, और जब आप वहां से गिरेंगे तो आपको जो है कोई संभालने वाला नहीं मिलेगा। इसलिए मेरी आपसे अपील है, मेरी आपसे दरखास्त है कि आइए सच्चाई के मार्ग पर चलें और एक सच्ची रोटी कमाएं अपने जीवन के लिए, और वो सच्ची रोटी जो है आपको एक सच्चे मार्ग पर लेकर के जाती है। और वो कौन सा मार्ग है, आइए मेरे साथ में निकालिए नीति वचन की पुस्तक, उसका 23 अध्याय और उसकी 19वीं वर्ष मुझसे और आपसे क्या कहती है। नीति वचन 23 का 19 क्या कहता है, लिखा है, हे मेरे पुत्र, तो सुनकर बुद्धिमान हो और अपना मन सुमार्ग में सीधा चलना। अपने मार्ग पे जो है कायम बने रहना, अपने मार्ग पर चलते रहना सीधा। और अगर आप अपने मार्ग से भटक जाओगे तो प्रिय अजीजों, आपको सच्चाई बहुत दूर आपसे रह जाएगी, और सच्चाई जब आपसे दूर हो जाएगी तो आप एक ऐसी राह पर चले जाएंगे, आपको पछताने के अलावा, आपको रोने के अलावा कोई और रास्ता आपको नहीं मिलेगा। मैं बताता हूँ, सैमसन ने सच्चाई को खो दिया था। जो परमेश्वर ने उसे सच्चाई दी थी और जो उसकी ताकत थी, धरोहर थी, उसने उसे खो दिया था, और उसी के चलते उसके सामने जो थी एक गुनाह भरी जिंदगी आ गई थी, क्योंकि उसने खुदा की सामर्थ का गलत इस्तेमाल किया। आज खुदा ने मुझे और आपको चुना है, एक अच्छी सामर्थ उसने दी है हमें, एक अच्छा जीवन उसने हमें दिया है, एक अच्छी ज़िंदगी उसने हमें बख्शी है, ताकि उसके काम आए और बहुत आय से आए। इसलिए मेरी अपील है, जो सच्चाई है उसे लोप ना होने दें। अगर आप इस बात पर विश्वास करते हैं, ये यकीन करते हैं, मेरे साथ आइए दुआ में। प्यारे खुदा, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ प्रभु, आज के जीवन के लिए, सच्ची ज़िंदगी के लिए प्रभु। काश तेरे काम आए, जो सच्चाई तूने दी है मेरे हृदय और दिल और दिमाग पे छप जाए, ताकि तेरे मार्ग की ओर पहुँचूँ और दूसरों को भी लेकर के जाऊँ। मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।